तो स्टूडेंट, आज की इस मीटिंग में आपके लिए क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 12 है उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। विश्लेषक सामर्थ्य के बारे में हमने आपको बताया था। देखिएगा नहीं इधर से कुछ देखिए, एक फॉर्मूला आपको दिखाया था हमने, लॉग अल्फा प्लस आयोटा बीटा इक्वल टू 1/2 लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा। ओके, अब आप देखेंगे आपका एग्जांपल नंबर 8 है। लास्ट से स्टार्ट किया हमने। आज का टारगेट रहेगा 4 क्वेश्चन कराने का, कल का रहेगा बाकी के बच्चे को कराने का। तो समझ गए होंगे अब आप। यहाँ दिया है कि 0 लेस देन a लेस देन 1 में एक श्रेणी तो है f1z जो कि है 1/2 log a स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा tan इनवर्स a प्लस z माइनस आयोटा a अपॉन में 1 प्लस आयोटा a माइनस 1/2 z माइनस आयोटा a अपॉन में 1 प्लस आयोटा a स्क्वायर। क्लियर? माइनस दूसरी श्रेणी और दे रखी है तथा f2z बराबर ये है यहाँ z माइनस z स्क्वायर बाई 2 प्लस का z क्यूब बाई 3 माइनस का। तो इस फॉर्म में है ये दूसरी श्रेणी। अब आप देखेंगे f1z इक्वल टू 1/2 log a स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा tan इनवर्स a। ओके, प्लस में आयोटा। आप देखेंगे अब इसको, ये जो श्रेणी है ना प्लस में है ये। देखो ये जो टर्म है ना लास्ट वाली श्रेणी को देखो, ये क्या है, ऐसे समझो जैसे x फिर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आगे आता प्लस का एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस का क्या आता एक्स क्यूब अपॉन 3। मतलब फॉर्म बन रही है कुछ इस तरह से, फॉर्म बनी हुई है ये log 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस का। क्लियर है ना? तो इसके अकॉर्डिंग x की जो वैल्यू है, देखो ये जो प्रसार होता है ना इसके अकॉर्डिंग, तो ये log 1 प्लस एक्स होता है, यानी log 1 प्लस एक्स की वैल्यू है अपने पास z माइनस आयोटा a अपॉन में 1 प्लस आयोटा a। ठीक है ना? इसके बाद मुझे पता था ऐसा ही हो रहा होगा इसमें। अब देखो इसके बाद 1/2 log a स्क्वायर प्लस 1 प्लस का आयोटा tan इनवर्स a प्लस log, इसका एलसीएम लेंगे ना आप। अच्छा, एक और बात देखिए, जहां मोड z माइनस a आयोटा अपॉन में 1 प्लस a आयोटा का जो मापांक होगा वो लेस देन 1 होगा, यानी log 1 प्लस एक्स का जो प्रसार होता है ना इसमें x का मापांक लेस देन कितना होता है 1। क्लियर है ना? तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू बनी, तो आप देखेंगे एलसीएम लेंगे इसका, तो ये बन जाएगा यहाँ एलसीएम लेंगे ना तो 1 प्लस आयोटा ए आएगा, जिससे माइनस आयोटा ए कट जाएगा, तो ऊपर बचा 1 प्लस जेड अपॉन में आएगा यहाँ 1 प्लस आयोटा ए। ओके, ये बनेगा। इसको लिख सकते हो आप 1/2 log a स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा tan इनवर्स a प्लस का log m अपॉन log n क्या होता है, log m माइनस log n। क्लियर है ना? अब देखेंगे आप इसमें, इसको भी लिख सकते हो 1/2 log a स्क्वायर प्लस 1 प्लस का आयोटा tan इनवर्स a प्लस का log
1 प्लस जेड माइनस, अब आप इसको समझेंगे लॉग 1 प्लस ए आयोटा है ना, ऐसे समझो अल्फा प्लस आयोटा बीटा, कितना अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो आप देखेंगे अल्फा की जगह ए एक है और बीटा की जगह एक, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे अल्फा की जगह कितना है, अल्फा की जगह ये एक है तो एक लिखेंगे और बीटा की जगह है यहाँ एक, तो ए लिखोगे बीटा की जगह, देखो 1 प्लस आयोटा ए है ना अपने पास, तो ये बनेगा इक्वल में 1/2 लॉग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स बीटा, बीटा की जगह कितना है एक, अल्फा की जगह एक, तो a/1 आता ना। अब देखेंगे आप आयोटा tan इनवर्स ए माइनस आयोटा tan इनवर्स ए और प्लस आयोटा tan इनवर्स ए और 1/2 लॉग और 1/2 लॉग कैंसिल हो गया ना, कितना बचा अपने पास, अपने पास आया ये log 1 प्लस जेड, तो ये बनेगा log 1 प्लस जेड। ओके, f1 जेड की वैल्यू निकली ना, तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं अतः f1 जेड, अतः f1 जेड वृत्त C1 कोई भी वृत्त मान लो, और वृत्त C1 क्या बनेगा समझेंगे इधर, ये बनेगा यहाँ से z माइनस ए आयोटा लेस देन, ये जो 1 प्लस ए आयोटा है ना, इसके मापांक को इधर ले जाएंगे तो 1 प्लस ए आयोटा, क्लियर। ये रिजल्ट लिखा था ना आपने z माइनस ए आयोटा अपॉन 1 प्लस ए आयोटा, तो इस ए आयोटा का गुणा 1 से कर दोगे तो 1 प्लस ए आयोटा हो जाएगा, और ये बनेगा फिर यहाँ लेस देन में 1 प्लस ए आयोटा का वर्ग परिमाण निकालोगे ना, तो आपको पता है 1 प्लस ए आयोटा का अगर परिमाण निकालना हो तो ये बनता है अंडर रूट में रियल पार्ट का वर्ग यानी 1 का वर्ग और इमेजिनरी पार्ट जो ए है ना इसका वर्ग, तो ये आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर, क्लियर। तो ये बनेगा, इस वृत्त को आप नाम दे दें C1, तो कह सकते हैं अतः f1 जेड वृत्त C1 मोड z माइनस ए आयोटा लेस देन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 में अविश्रत है तथा f1 जेड वृत्त, या ये कह सकते हैं तब f1 जेड वृत्त C1 में विश्लेषित होगा, या वृत्त C1 के अंदर एवं बाहर, या ऐसे लिख दो तब f1 जेड वृत्त C1 के अंदर व बाहर संपूर्ण तल में विश्लेषित होगा। अच्छा, एक और बात आपसे डिस्कस करेंगे हम, देखेंगे इसमें कि ये लॉग है ना, लॉग ये कब परिभाषित नहीं होगा, ये तो सदैव परिभाषित ही होगा। अरे ये लॉग की वैल्यू 1 प्लस लॉग 1 प्लस जेड की वैल्यू कब अनंत आएगी, ये तो तभी आएगी जब z बराबर कितना हो -1, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि z बराबर -1 के अलावा विश्लेषित होगा, -1 के अलावा संपूर्ण क्षेत्र में, ठीक है ना। तो आप इसको थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करेंगे, अतः f1 जेड वृत्त C1 में विश्लेषित होगा, इतना ही लिखेंगे, अतः फलन f1 जेड वृत्त C1 में विश्लेषित होगा, ठीक है ना। पहले कंप्लीट करो आप इसको, इसके बाद में अभी दूसरा f2 जेड है ना उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर डायग्राम बताएंगे, इसके बाद विश्लेषित सांतत्य बताना है। कंप्लीट कीजिए आप इसको।
कंप्लीट हुआ ना? हो गया ना कंप्लीट? बढ़े आगे।
आप दोबारा से समझेंगे। अब दोबारा से सुनेंगे, एक बार रिपीट करते हैं आप लोगों के लिए। देखो f2z की जो वैल्यू है, f2z की जो वैल्यू है ना वो इसके इक्वल है, और ये किसका प्रसार होता है, log 1 प्लस z का। यहाँ जो z होता है वो कैसा होगा, 1 से छोटा। अभी क्या ये प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन में, अब क्या थोड़ी देर के लिए म्यूट रखे रह गए तो म्यूट ही थे तब से, इसीलिए रिपीट करते थे। अब log 1 प्लस z है जिसमें mod z लेस देन में कितना है 1। अब ये mod z लेस देन 1 क्यों है, क्योंकि इसमें कंडीशन होती है ना, इसके प्रसार में जो x होता है वो क्या है, 1 से छोटा। अब आप समझेंगे यहाँ, तो हमने पहले की तरह लिख दिया f2z है वो प्लस c2 mod z लेस देन 1 में अभिसरित है। अगर ये इसमें अभिसरित है तो इसका मतलब f2z प्लस c2 में अभिसारी होगा। अभिसारी होगा तो अब हमने क्या किया है, पहले तो इस वृत्त का समीकरण बनाया, वृत्त इसका ये जो mod z लेस देन 1 है ना, इस वृत्त को बनाया। तो इस वृत्त का केंद्र कितना है, इस वृत्त को ऐसे लिख सकते हैं ना, z माइनस 0 लेस देन 1, तो केंद्र कितना है 0, त्रिज्या कितनी है 1। तो देखेंगे आप इसमें केंद्र 0 त्रिज्या 1, तो केंद्र 0 त्रिज्या 1 यहां से यहां तक ये वाला वृत्त है ना, देखो तो ये जो वृत्त है ये वाला वृत्त है, ठीक है ना। तो ये तो बन गया, पहले C2 बना दिया, ये कौन सा वाला वृत्त है, ये C2, तो इसको आप C2 नाम दे सकते हैं। अब C1 की बात करें तो C1 बना हुआ है, हमने साइड में लिख दिया था पहले ही, जिसकी हमें जरूरत पड़ रही थी इसलिए। तो z माइनस के आया था ना, तो इसका मतलब है, देखो और डिटेल में समझाते हैं इसको थोड़ा। z माइनस के आयोटा का मतलब क्या है, इस z को लिखोगे आप x प्लस आयोटा y और माइनस के आयोटा इसका मापांक और लेस देन में है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1। आप देखेंगे इसको कि अगर हम x प्लस आयोटा y, आयोटा इन दोनों में से कॉमन ले तो y माइनस a बनेगा ना, लेस देन में अंडर रूट जो भी टर्म है। इसको देखो मापांक निकालोगे तो रियल का वर्ग मतलब अंडर रूट में रियल पार्ट का वर्ग यानी x का वर्ग, और ये बनेगा प्लस y माइनस a का वर्ग और लेस देन में अंडर रूट। अब इसका वर्ग हटा दो तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू त्रिज्या का वर्ग, त्रिज्या रूट a प्लस 1 है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो रूट a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर है ना। अब देखेंगे यहाँ से इसका केंद्र क्या हुआ 0,a, तो इस C1 वृत्त का जो केंद्र है 0a, तो 0a ऊपर होगा ना, ऊपर होगा। तो देखिए a क्या है क्वेश्चन में a दे रखा है 1 से छोटा, 1 से छोटा है, तो पहले वृत्त की त्रिज्या जो थी वो तो थी यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ मूल बिंदु से यहाँ तक 1 है, और a क्या है, a दूसरे वृत्त की त्रिज्या है इस C1 के लिए। 0a पॉइंट क्या है, इसका केंद्र है ना, तो केंद्र दूसरे जो C1 वृत्त है इसका केंद्र कहाँ होगा 0a, यहाँ होगा, 1 से तो नीचे ही होगा क्योंकि a 1 से छोटा है। तो हमने क्या किया, ये a हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो हो गई a, और ये है दूरी 1 पहले वाले वृत्त की त्रिज्या। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे ना, देखो ये वाली दूरी कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, ये बनेगा अंडर रूट में, तो ये हो जाएगी ये वाली दूरी, यही क्या है त्रिज्या है ना इसकी, वृत्त C1 की त्रिज्या है। तो हमने क्या किया, इतना सा लेकर के और प्रकार की सहायता से आप ये वृत्त बना दोगे तो एक ही बार में सही आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब लिखेंगे आप इसमें यहाँ के बाद, अतः f1z तथा f2z, देखिए इन दोनों का जो कॉमन भाग है ना, ये जो कॉमन भाग बनेगा इंटरसेक्शन वाला, ये इसमें दोनों के मान कैसे हैं, बराबर है। देखिए f2z का मान जो निकला है ना log 1 प्लस z, उतना ही f1z का निकला था। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो किस भाग में होंगे, इनके इंटरसेक्शन वाले भाग में। तो इसमें आप लिखेंगे 2 लाइन। राधा रमन क्लियर है ना आप तो, या दिक्कत है अभी भी? अरे लाला बता भाई। हाँ सुनेंगे, अब आप लिखें इसमें, अतः लिखोगे इसके बाद में, यहाँ इसमें इसके बाद लिखोगे जो चित्र बन गए ना, इसके बाद लिखो अतः वृत्त C1 व C2 के अतः वृत्त C1 एवं C2 के उभयनिष्ठ भाग में
दोनों श्रेणी का योग समान है, अर्थात F1Z बराबर F2Z, अर्थात F1Z बराबर F2Z, तब F1Z F2Z की विश्लेषिक सातत्य होगा। क्लियर है ना? इन दोनों का जो कॉमन भाग है उसमें क्या कहेंगे हम? विश्लेषिक सातत्य। यही आपको कल की मीटिंग में लिखाया था विश्लेषिक सातत्य के लिए। अब आप क्लास को एक बार रिजॉइन करेंगे।